प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत का अध्याय 3, जिसका नाम है अम्बा और भीष्म। अब तक आपने जाना कि सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, और भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में भी आपने जाना। अब आप पढ़ोगे अम्बा और भीष्म के बारे में। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ जिसमें वह मारे गए। तो चित्रांगद किसी गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा दिया गया। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत ही छोटी थी, इस कारण उसके बालिग होने तक राजकाज जो है भीष्म ने ही संभाला। क्योंकि वो बहुत छोटा था तो सभी राजकाज भीष्म ही संभालते थे। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हो गए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। तो यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी के लिए रवाना हो गए। तो कहाँ चले गए? काशीराज की पुत्री का विवाह होने वाला था। काशीराज की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी ही स्पर्धा थी। स्पर्धा मीन्स एक दूसरे के साथ में कंपटीशन था कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। भीष्म को सब लोगों को पता था कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की हुई है कि वह कभी भी शादी नहीं करेगा। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सभी जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में अंदर आए तो राजकुमारों ने सोचा कि यह तो सिर्फ स्वयंवर को देखने के लिए आए होंगे, क्योंकि इसने तो प्रतिज्ञा की हुई है, ये तो शादी करेगा नहीं, तो इसलिए यह स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराशा होने लगी, क्योंकि भीष्म से शक्तिशाली तो कोई था ही नहीं। उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं, और वो अपने भाई के लिए उनको स्वयंवर से काशीराज की कन्याओं को लेने के लिए भीष्म वहाँ आए हुए थे। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसने लगे। फप्तियाँ मीन्स मतलब एक ताने मारने लगे लोग उनको कि कैसी प्रतिज्ञा है, और ये तो स्वयंवर में आ गया और इसकी प्रतिज्ञा तो अच्छी नहीं है। तो भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे। स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब? उन्होंने प्रण किया हुआ है जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की। उनकी अपनी जो प्रतिज्ञा थी वह एकदम झूठी थी। सब लोग उनको ताना मारने लगे, बोलने लगे कि ये तो झूठा है, झूठ बोलता है, प्रतिज्ञा भी की थी लेकिन स्वयंवर में आ गए। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी भी उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से अपनी दृष्टि फेर ली। उन्होंने भी अपना मुंह उनकी तरफ से फेर लिया और उसकी अवहेलना से करके आगे की ओर चल दी। मतलब उसको अनदेखा कि भीष्म को अनदेखा किया और आगे की ओर चली गई। भीष्म इस अवहेलना को सहन नहीं कर सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। शोभ देश का राजा शाल्व बड़ा ही वीर था। कौन से देश का? शोभ देश का राजा जिसका नाम था शाल्व, वह काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उसके साथ में उससे प्रेम करती थी और वह उसको मनी मन अपना पति मान चुकी थी। तो शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का भी बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन भीष्म इस बात को नहीं जानते थे कि अम्बा इसका ये है अम्बा का प्रेमी है, इसलिए वो इस बात को नहीं जानते थे और वो आगे बढ़ते हुए चले गए। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच में घोर युद्ध भी हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना की तो उन्होंने उसको जीवित छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह के मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की जो बड़ी बेटी थी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली कि गंगे, क्योंकि भीष्म गंगा का पुत्र था इसलिए उसको गंगे भी बोला जाता था। तो उन्होंने भीष्म को बोला कि गंगे, मैंने अपने मन ही मन में शोभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो भी उचित समझे वह करें। भीष्म को अम्बा की बात अच्छी लगी और उसको सही जचा कि ये सही बोल रही है। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा की अनुमति से उचित प्रबंध के साथ में शाल्व के पास में भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया।
अम्बा अपने मनोनीत वर सोबराज शालू के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारा वृत्तांत में उनको सारी पूरी स्टोरी उसने सुनाई। उसने कहा कि राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास में भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। पर शाल्व नहीं माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम वापस भीष्म के पास ही चली जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही अपना काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा कि वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उनकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब मतलब विदित होता है यानी कि इससे पता चलता है कि वो उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा नहीं रखता था। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर्य ने अम्बा के साथ विवाह करने से मना कर दिया। बेचारी अम्बा अब न इधर की रही और न ही उधर की। कोई और रास्ता न देखकर भीष्म से बोली, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। आप ही मुझे हार कर लेके आए थे, यानी कि आप ही मुझे जीत कर लेके आए थे। अब आपका ही यह कर्तव्य बनता है कि आप ही मेरे साथ में विवाह करें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले कि अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा से प्रार्थना की कि वह मान जाए और उसके साथ में शादी कर ले। भीष्म ने अम्बा को फिर भी समझाया और कहा कि सोबराज शाल्व के पास ही जाओ और एक बार फिर से उनसे प्रार्थना कर लो। लाचार अम्बा फिर शाल के पास गई और उसकी बहुत ही मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ मना कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक, कितने सालों तक अम्बा इस प्रकार से 6 सालों तक हस्तिनापुर और सोप देश के बीच में ठोकरें खाती रही। उसने अपने इन सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उस पर उसे बहुत ही क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास में भी गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करने के लिए कोई भी राजा तैयार नहीं हुए, क्योंकि सभी जानते थे कि भीष्म बहुत ही शक्तिशाली है और सभी राजा उससे डरते थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि भीष्म से वो युद्ध कर सके। क्षत्रियों में एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ले ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास में चली जाओ, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास में चली गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने मतलब उसके ऊपर दया करके कहा कि काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो। अम्बा ने कहा, ब्राह्मणवीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करो। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास में गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों आपस में दोनों कुशल योद्धा थे, धनुर्विद्या के जानकार भी थे, दोनों ही अच्छे ब्रह्मचारी भी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का कोई निश्चित नहीं निकला। अंत में परशुराम ने अपनी हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था मैं कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण में वापस चली जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या करना शुरू कर दिया और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष के रूप में आ गई। उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे खड़ा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे था। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरता और अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो यह सारी जानकारी अम्बा के लिए थी। अब हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 4, जिसका नाम है विदुर। विदुर के बारे में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कक्षा 7 का अध्याय 4, जिसका नाम है विदुर। तो आज आप जानोगे कि विदुर कौन था। विचित्रवीर्य की रानी अंबिका की एक दासी थी, जिसकी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह
आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। दासी का विदुर दासी का पुत्र था और अंबालिका की दासी का पुत्र था विदुर, जिसका पहला नाम था धर्मदेव, जो बाद में जाकर विदुर के नाम से जाना जाता था। धर्मशास्त्र और राजनीति में उसका ज्ञान बहुत ही ज़्यादा था। क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का मंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत ही आग्रहपूर्वक निवेदन किया। उनको बोला कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं लगता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव शुरू हो जाएगा, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, आप इसको रोक दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र उनकी बात नहीं माने। धृतराष्ट्र विदुर की बात से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उन्हें एक कुचाल से रोकने का प्रयत्न तो किया, लेकिन वह अपने पुत्र से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि अपने पुत्र मोह में उन्होंने विदुर की बात को अनसुना कर दिया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा ही बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला ही चाहता आया है। उनका कहना मानने से ही हमारी भलाई है। पुत्र, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि इससे विरोध बढ़ेगा और राज्य में नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न तो किया, किंतु दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और यह प्रेम ही उनकी कमजोरी थी। वह टाल नहीं सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता उनको भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर का बस नहीं चल रहा था, तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए और उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले कि चाचा जी, विदुर को पूरे पांडव जो हैं, पांचों पांडव चाचा बोलते थे। तो उन्होंने बोला, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएंगे तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर भी ना जाना क्षत्रिय धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए चले गए। बस यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम कुंती के बारे में।